नमस्कार। आज हम एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का अप टू डेट आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद। चलिए अब एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन 6 प्रकार का होता है। 3 रो में ऑपरेशन लगाया जाता है और 3 कॉलम में ऑपरेशन लगाया जाता है। एक ही मैट्रिक के रो और कॉलम के बीच जो ऑपरेशन लगाते हैं उसे एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रकार का एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। तो लिखते हैं पहला ऑपरेशन जो होता है वो हम लिख सकते हैं कि आर आई, यहाँ पर लिखेंगे आर जे, दैट इज 2 रो और 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने के बाद मैट्रिक्स के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, और जिस तरीक़ा से रो हो गया उस जैसा से कॉलम भी हो सकता है, सी आई जे हो गया। दूसरा है कि अगर कोई रो हो उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और इस जैसा कॉलम में भी होगा, किसी कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। थर्ड है कि कोई रो उसी रो में किसी अदर रो के स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड किया जा सकता है। उसी जैसा कॉलम में है, किसी कॉलम किसी अदर कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है। इस तरीक़ा से देखते हैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 रो के लिए हो गया और 3 कॉलम के लिए हो गया। अब इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से इन्वर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए कंसीडर करते हैं कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो एम ऑर्डर का है। अब एंड देखते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, इस प्रकार से है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो बी है वो ए का इन्वर्स है। यहाँ पर बी इज इन्वर्स ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई, इस जैसा डिनोट करते हैं। हम कह सकते हैं कि बी इक्वल टू ए इन्वर्स हुआ। अल्सो कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इन्वर्स भी होगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि जो बी है ए इन्वर्स है एंड जो ए है वो बी इन्वर्स है। दस कह सकते हैं हम कि ए, इसके अनुसार अगर हम बैठाते हैं तो ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई हुआ। अब चलते हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इसका कहने का मतलब है कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो एम ऑर्डर का है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स निकलता है, दैट इज ए मैट्रिक्स है यूनिक इन्वर्स ऑफ ए होता है। दैट इज ए जो इसका इन्वर्स जो निकलेगा वो सिंगल इन्वर्स होगा। इसको हम प्रूव करते हैं कि क्या कि कोई भी मैट्रिक्स का वो सिर्फ सिंगल इन्वर्स होता है। इसको हम प्रूव करते हैं। दैट इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो उसका सिर्फ दैट इज ए कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जैसे मतलब इन्वर्स निकलने लायक है, तो हम इसका सिर्फ इन्वर्स निकलेगा जो सिंगल निकलेगा। इसको हम प्रूव करते हैं कि लेट अस सपोज दैट कि ए जो है इसका 2 इन्वर्स कंसीडर करते हैं बी एंड सी, तो हमको प्रूव करके दिखा देना होगा बी एंड सी हमको प्रूव करके दिखा देना होगा कि ए का 2 इन्वर्स नहीं होगा, बी और सी नहीं, सिर्फ बी होगा या सी होगा। दैट इज हमको प्रूव करके दिखा देना है। टू प्रूव
कि B इक्वल टू C है। अब हम चलते हैं कि यहाँ पर लिखे हैं कि B और C A का इन्वर्स है, इसलिए AB इक्वल टू BA इक्वल टू I होगा। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। एंड AC इक्वल टू CA इक्वल टू भी I होगा, इसको सेकेंड मान लेते हैं। नाउ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नाउ B इक्वल टू इस तरीक़ा से लिखते हैं, BI इक्वल टू लिख सकते हैं B, I का वैल्यू लिख सकते हैं AC। हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए BA और इसको C किनारे कर देंगे। BA का वैल्यू यहाँ पर I दिया गया है, I इंटू C। किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, दैट इज C हो गया। दैट इज हम कह सकते हैं B इक्वल टू C। तो हम कहा जा सकता है कि जो कोई भी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, उसका सिर्फ एक ही इन्वर्स निकल सकता है, दैट इज B इक्वल टू यहाँ पर C हो गया। ये हो गया, हमको प्रूव्ड हो गया। नाउ एक थ्योरम है कि A एंड B दो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, दैट इज इन्वर्ट निकलने लायक है। तो इस तरीक़ा से, और दोनों सेम ऑर्डर का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो हमको एक प्रूफ करना रहेगा कि AB का इन्वर्स निकाले इक्वल टू B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स होता है। चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जानते हैं कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू I होगा, क्योंकि ए इन्वर्स इक्वल टू I होता है। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई ए इन्वर्स करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स से करते हैं, तो हो जाएगा ए इन्वर्स ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स I हो गया। अब हम जानते हैं कि एक एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ए इन्वर्स ए हो गया बी का इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वही रहेगा। उसके बाद लिखते हैं इसका वैल्यू I हो गया, आई बी का इन्वर्स ए इन्वर्स, इसका वैल्यू सिर्फ B हो गया, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स। फिर से इसमें प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं B इन्वर्स से, मल्टीप्लाई बाई B इन्वर्स। अगर B इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो B इन्वर्स B, ए बी का इन्वर्स B इन्वर्स ए इन्वर्स, इसका वैल्यू I हो गया, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स ए इन्वर्स। इसका सिर्फ लिख सकते हैं ए बी का इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स ए इन्वर्स। यही हमें प्रूफ करके लाना था। अब देखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से, मतलब उसमें रो और कॉलम के ऑपरेशन लगा के उस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना है। तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों ऑपरेशन लगा सकता है। इसमें देखते हैं कि अगर हमें इन्वर्स निकालते हैं रो ऑपरेशन के द्वारा या तो फिर निकालेंगे कॉलम ऑपरेशन के द्वारा। अगर हम रो ऑपरेशन के द्वारा लगाते हैं तो इस आइडेंटिटी को हमें लगाना है, और कॉलम ऑपरेशन के लगाना है तो इस आइडेंटिटी को लगाना है। इसे याद रखना है कि रो में इस आइडेंटिटी को लगाना है और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इस आइडेंटिटी को लगाना है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का एलिमेंट 1 3 2 7 बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो रो ऑपरेशन होगा या तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन होगा। रो ऑपरेशन होगा तो इस आइडेंटिटी को लेकर चलेंगे, इस रिलेशन को लेकर चलेंगे, और कॉलम ऑपरेशन रहेगा तो इस ऑपरेशन को लेकर चलेंगे। तो हम लेकर चलते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में हम कि ए इक्वल टू है 1 3 2 7, हम लिखेंगे
बाई रो ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे तो इस रिलेशन को लेके चलना है ए इक्वल टू आई ए। अब ए इक्वल टू आई ए लेके चल रहे हैं तो ए का वैल्यू लिख देना है 1327, आई का वैल्यू लिख देना है 1001 और ए ई वाला रहने देना है। अब क्या करना है, ये जो राइट साइड में है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए रो ऑपरेशन यहाँ पर लगाना है। रो ऑपरेशन हम क्या करते हैं कि आइडेंटिटी यहाँ 1 1 0 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, यहाँ 0 बनाने की कोशिश करते हैं तो इसको लिखते हैं अप्लाई। R2 को लिखते हैं R2 माइनस 2R1, मतलब R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 ऐसे हो जाएगा 0, 6 ये हो जाएगा 1। इधर भी हम 1 0 ए लिख दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमको 0 बनाना है तो R1 को लिख सकते हैं R1 माइनस 3R2। अब R2 में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, 0 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, ये हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा, 3 में से 3 0 हो जाएगा। इधर भी हम R2 में कोई चेंज नहीं किए हैं, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं 6 और 1 में से -6 घटाएंगे, ये हो जाएगा 7। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, ये हो जाएगा 3 और 0 से घटाएंगे -3, ए हो गया। हम जानते हैं कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए इंटू ए इन्वर्स तब आइडेंटिटी होता है, दैट इज ए और बी इक्वल टू आई हो जाए तो बी को हम ए का इन्वर्स कर सकते हैं। हेंस ए इन्वर्स इक्वल टू इस मैट्रिक को 7 -3 -2 1 हो गया, ये आंसर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाए तो एक दूसरे का इन्वर्स कहलाता है। ये दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो गया, इसलिए ए वाला इसका इन्वर्स हो गया, दैट इज ए इन्वर्स इक्वल टू 7 -3 -2 -1 हो गया। धन्यवाद।